सीरीज की शुरुआत जीवू नामी एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है जिसके फादर एक गैंगस्टर है। पिछले कुछ महीनों से पुलिस उनके पीछे पड़ी है। इसी वजह से हर वक्त पुलिस जीवू पर नजर रखती है कि कब उसके फादर उससे मिलने आए और पुलिस को उन्हें पकड़ने का मौका मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ कुछ बिगड़े हुए बच्चे जीवू को ये बोल के बुली करते रहते हैं कि उसके फादर एक गैंगस्टर और भगोड़े हैं जो पुलिस से छुपकर बैठे हैं। शुरू में जीवू उनकी सारी बातों को बहुत बर्दाश्त करती है, मगर बाद में जब बात उसे स्कूल से ये कहकर निकालने की आ जाती है कि जीवू सबके लिए एक बुरी मिसाल है, तब जीवू एंड में अपने स्कूल के बुलीज जिन्होंने उसके बैग में फेक ड्रग्स डाल दिए थे उन्हें अच्छे से मारती है। यहाँ तक कि वहाँ टीचर पहुँच जाती है और जीवू को ही सबका जिम्मेदार ठहराती है। जीवू वो स्कूल छोड़ के निकल रही होती है, तभी गुस्से में पागल जीवू की नजर उन दो पुलिसमैन पर पड़ती है जो इसकी जान कहीं नहीं छोड़ते। जीवू अपना बैग उन्हें उठाकर मारती है, फिर वहाँ से भाग के घर आ जाती है। आज जीवू का बर्थडे है, मगर वो उन सब बातों की वजह से काफी परेशान है। इतने में उसके पास एक अननोन नंबर से उनके फादर का फोन आता है जो उसे बर्थडे विश करते हैं और पूछते हैं कि क्या जीवू को उनका दिया हुआ गिफ्ट मिला। तब जीवू गुस्से में आके अपने फादर को बहुत खरी खरी सुनाती है और ये कहकर कि अब वो जीवू के लिए मर चुके हैं फोन कट कर देती है। ये सुनकर जीवू के फादर काफी जज्बाती हो जाते हैं और खुद जीवू से मिलने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, घर के दरवाजे के सामने उनका मर्डर हो जाता है, मगर वो किलर को जीवू को कुछ ना कहने का बोलते हुए वहीं गिर जाते हैं। दरवाजे के पीछे से ये सब जीवू सुन रही होती है, मगर वो दरवाजा स्टक होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद रोते हुए जीवू ये ठान लेती है कि कुछ भी करके वो अपने डैड के कातिल को ढूंढकर मारेगी। फ्यूनरल वाले दिन उसकी मुलाकात उसके डैड के पुराने दोस्त म्यूजिन से होती है जो खुद भी एक गैंगस्टर है। तो जीवू उन्हें अपने डैड के कातिल को ढूंढने को बोलती है, मगर वो ये बोलकर मना कर देते हैं कि तुम्हारे डैड मेरे खास आदमी और दोस्त थे, पर वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे, इसीलिए ये सब भूल के आगे बढ़ जाओ। पर जीवू उनकी एक नहीं सुनती। जीवू अगले दिन से ही पोस्टर्स लगवाना शुरू कर देती है जिसमें उस किलर की हल्की सी झलक थी और उस पे पैसों का इनाम रखती है। तब उसे किसी की कॉल आती है जो इस किलर को जानने का दावा करता है, मगर वो फ्रॉड था, इसीलिए जीवू फंस जाती है। वहाँ म्यूजिन उसे आके बचाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे अपने बाकी गैंगस्टर्स के दरमियान छोड़ देता है, जहाँ वो अकेली लड़की काफी प्रॉब्लम्स फेस करती है पर हिम्मत नहीं छोड़ती। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जीवू वहाँ के सबसे काबिल गैंगस्टर जय को फाइट में हरा देती है, जिसपे उसकी ईगो काफी हर्ट हो जाती है और वो जीवू को ड्रग करके अपने एक दोस्त के साथ उसका रेप करने जाता है, मगर जीवू उनसे फाइट करके वहाँ से बच के बाहर निकल जाती है। बाद में ये वाकया जब म्यूजिन सुनता है तो वो जय पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसके फेस पे कट मार देता है, क्योंकि जीवू म्यूजिन को काफी अजीज है। गैंगस्टर एकेडमी में सबको बताया जाता है कि जय को जीवू का मर्डर करने की वजह से एकेडमी से निकाल दिया गया है और वहाँ म्यूजिन जीवू को वो गन देकर जिससे उसके बाप का कत्ल किया गया था बताता है कि वो एक पुलिसमैन की है। म्यूजिन जीवू को एक नई पहचान देता है और अब से उसका नाम हाइजिन बताकर पुलिस में भेज देता है, जहाँ जीवू काफी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ट्रांसफर हो जाती है और अपने सवालों का जवाब ढूंढने लग जाती है। शुरू में हाइजिन की अपने पुलिस पार्टनर फिल्डो से बिल्कुल नहीं बनती। मजे की बात यह है कि कहने को हाइजिन एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो म्यूजिन के इलीगल कामों में उसका भरपूर साथ देती है। रात में म्यूजिन और हाइजिन समंदर के किनारे एक दूसरे से मिलते हैं, फिर एक दूसरे से इमोशनल बातें शेयर करते हैं। म्यूजिन हाइजिन को बताता है कि किस तरह हाइजिन के पापा ने 10 साल पहले म्यूजिन की जान बचाई थी और हाइजिन उनकी यादों के दुख में गुम हो जाती है। म्यूजिन हाइजिन को बोलता है कि कुछ भी हो जाए म्यूजिन की गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन हाइजिन का साथ देगी। अगले दिन हाइजिन और पिल्डू एक ड्रग डीलर मैंगो को पकड़ने जाते हैं, जहां पिल्डू हाइजिन को ये सोचकर अकेला अंदर भेज देता है कि हाइजिन की खूब पिटाई होगी, मगर उसका उल्टा होता है, क्योंकि हाइजिन वहां मौजूद तमाम क्रिमिनल्स की खूब पिटाई करती है और तो और ड्रग डीलर को भी पकड़ लेती है, जिसे देख पिल्डू की आंखें बाहर आ जाती हैं। मैंगो इन्हें बताता है कि उसका लीडर कोई और है। हाइजिन म्यूजिन को कॉल करके बताती है
कि उन ड्रग्स का मास्टर कोई और है जिसको हमने अभी तक नहीं ढूंढा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो ड्रग डीलर कोई और नहीं बल्कि जय होता है, जो अब काफी खतरनाक बन चुका है और उसकी जिंदगी का मेन टारगेट म्यूजिन और हाइजिन से बदला लेकर उन्हें बर्बाद करना है। वहाँ म्यूजिन खुद जब एक ड्रग डील कर रहा होता है तब नारकोटिक्स वाले वहाँ अचानक रेड के लिए पहुंचकर म्यूजिन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि हाइजिन हवाई फायर करके म्यूजिन को अलर्ट कर देती है। म्यूजिन और उसका सेक्रेटरी वहाँ से भाग निकलते हैं। इतने में हाइजिन जानबूझ के वो गन जिससे उसके फादर का भी कत्ल हुआ था वहीं फेंक देती है। नारकोटिक्स का चीफ चार्की सबसे पूछता है कि हमारे प्लान को किसने गन चला के खराब किया। तब उसकी नजर उसी गन पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। यहाँ हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस चीफ का हाइजिन के बाप के मर्डर से कोई न कोई लिंक है। उस गन पर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका राज हमें अभी नहीं पता। वहाँ म्यूजिन ये सोचकर कि हाइजिन ने उसे रेड का पहले क्यों नहीं बताया, गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है कि इतने में उसके पास हाइजिन कॉल करके बताती है कि वो रेड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और हाइजिन उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। वो उसे ये भी बताती है कि म्यूजिन की टीम में कोई गद्दार है क्योंकि उसके घर में सीसीटीवी कैमरास हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे जय की तरफ, जो गैंगस्टर एकेडमी पे धावा बोल देता है और म्यूजिन के खास आदमी का हाथ काट कर वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ नारकोटिक्स वाले भी पहुँच जाते हैं और हाइजिन खून देखकर म्यूजिन का सोच के फिक्रमंद हो जाती है। तभी पिल्डो बोलता है कि इन सब के दौरान म्यूजिन वहाँ नहीं था। अगले दिन हाइजिन को उस गन के सीरियल नंबर के जरिए उस गन के ओनर के बारे में पता लगता है। तभी वो चर्की से उसके बारे में पूछती है तो चर्की बोलता है उस पुलिस वाले को म्यूजिन के लोगों ने मार दिया। जब हाइजिन इस बारे में म्यूजिन से पूछती है तो वो उसे बोलता है कि हम लोग पुलिस वालों को नहीं मारते और चर्की झूठ बोल रहा है। वहाँ चर्की को शक हो जाता है कि पुलिस में से कोई म्यूजिन के साथ मिला हुआ है और वो पिल्डो के साथ मिलके उस गद्दार को पकड़ने का जाल बिछाता है, जहाँ चीफ म्यूजिन के मैनेजर को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और वहाँ मौजूद मास्क लगाए हाइजिन जो छुपके उन्हें देख रही थी समझती है कि वो मैनेजर ही वही बंदा है जो म्यूजिन के साथ होते हुए पुलिस की छुपके मदद करता है। इतने में पिल्डो हाइजिन पे हमला कर देता है मगर वो वहाँ से भाग निकलती है। फिर म्यूजिन को कॉल करके बताती है कि वो मैनेजर तुम्हारा गद्दार है, मगर होता कुछ यूँ है कि मैनेजर बस वहाँ चर्की के बुलाने पर गया होता है। हाइजिन और पिल्डो जय को पकड़ने के लिए मैंगो का पीछा करते एक अबैंडन जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ मैंगो जय से मिलता तो है। जय को हाइजिन और पिल्डो का पहले से ही पता होता है। फिर वो उन पे हमला कर देता है और इस दौरान इनकी टाइट फाइट हो जाती है और इधर हमें इस बात का भी अंदाजा होने लगता है कि पिल्डो अब हाइजिन को पसंद करने लगा है क्योंकि वो हाइजिन को अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी जानिब म्यूजिन पर भी जय के आदमी अटैक करते हैं बट वो खुद को अच्छे से बचाने के काबिल है, तभी बच जाता है। मगर हाइजिन और पिल्डो दोनों को जय पकड़ लेता है। फिर हाइजिन की टांग में छुरा घोंप देता है। फिर म्यूजिन को उसकी पिक्चर्स भेजकर बोलता है कि अब ये नहीं बचेगी। जय पिल्डो और हाइजिन को कार क्रशर में डाल देता है। इतने में म्यूजिन वहाँ आके हाइजिन को बचा लेता है। पीछे से नारकोटिक्स वालों की भी एंट्री हो जाती है और वो म्यूजिन को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आते हैं म्यूजिन का मैनेजर धमाकेदार एंट्री करके उसे वहाँ से ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ हाइजिन की सर्जरी चल रही होती है। तभी गुस्से में पिल्डो चर्की को बोलता है कि मैं जय को पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी पार्टनर के साथ ऐसा किया। चर्की फौरन उसे मना कर देता है कि तुम्हारी हालत फिलहाल इस काबिल नहीं, मगर वो फिर भी अपनी टीम लेकर उसकी तलाश में लग जाता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है हाइजिन बहुत डरी हुई है। ये देख के पिल्डो हाइजिन को बताता है कि किस तरह पिल्डो ने ड्रग्स की वजह से अपनी बहन को खो दिया, जिसके बाद उसकी जिंदगी का मेन मकसद ड्रग डीलर्स को पकड़ना है। हाइजिन की जान को खतरा होने की वजह से म्यूजिन उसे कोरिया से बाहर भेजने का फैसला लेता है, लेकिन हाइजिन उसे फौरन ये कहकर मना कर देती है कि अभी उसके बाप की मौत का बदला लेना बाकी है। उसी दौरान चर्की हाइजिन से एक पुराने पुलिसमैन को मिलवाता है, जो कि वही पुलिसमैन था जो शुरू में हाइजिन पे नजर रखता था। तब हाइजिन ये सोचकर कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि उसका असली नाम जीवू है और वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की बेटी थी, घबरा जाती है। मगर हैरत इस बात की है कि वो पुलिसमैन
किसी को कुछ नहीं बताता। बाद में हाइजिन जब उससे वजह दरियाफ्त करती है तो वो बोलता है कि उसे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। तभी उसने कुछ नहीं बोला और उसके साथ ही वो हाइजिन को ये भी बताता है कि हाइजिन के बाप की मौत के पीछे चीफ चर्की का ही हाथ है। तब हाइजिन और अलर्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह वही पुलिसमैन म्यूजिन के लिए काम करता है और म्यूजिन के पास आके ड्रग्स की मजीद डिमांड करने लगता है, जिसपे म्यूजिन ने तंग आकर उसे शूट कर दिया। और यहाँ पिल्डो हाइजिन को अच्छा महसूस करवाने के लिए अपने साथ लंच पे ले जाता है और उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है। आगे हाइजिन मैंगो से जबरदस्ती जय का पता निकलवाती है, जिसपे वो बताता है कि जय कल कंट्री छोड़ के जा रहा है। तब हाइजिन म्यूजिन को कॉल करके ये सब बताती है। दरअसल ये सब भी जय की एक चाल होती है ताकि वो हाइजिन और म्यूजिन को मार दे। फिर जय चार्की को कॉल करके उसे अपने प्लान में शामिल होने का बोलता है। अगले दिन जय और म्यूजिन के गैंग्स आमने सामने होते हैं और यहाँ बड़ी जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें म्यूजिन काफी इंजर्ड हो जाता है मगर हार नहीं मानता। अभी जय म्यूजिन का काम तमाम करने ही वाला होता है कि पीछे से एंट्री हो जाती है हाइजिन की, जो जय को शूट कर देती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर वहीं से मैनेजर जख्मी म्यूजिन को पुलिस से भी बचा के ले जाता है और एक टनल में छोड़ देता है। वहाँ से म्यूजिन एक पहाड़ पे चढ़कर अपने एक दोस्त के टेम्पल में पहुँच जाता है और हाइजिन को कॉल करके वहाँ बुलाकर बोलता है कि तुम्हारे बाप का कत्ल चार्की ने ही किया है। जिसपे हाइजिन रोते हुए उससे बोलती है कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। म्यूजिन ये बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ये मिस्ट्री सॉल्व करते देखना चाहता था ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। फिर म्यूजिन मैनेजर को कॉल कर चार्की को मारने का बोलता है कि बस अब चार्की को मार दो। वहीं चार्की कहीं बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो नशे में इतना धुत होता है कि उसे पिल्डो मदद करके घर छोड़ देता है। फिर जैसे ही पिल्डो वहाँ से निकलता है तभी एक किलर चार्की को स्टैब करने लगता है, जिस पे चार्की भी उसे जवाब में जख्मी कर देता है। वो किलर कोई और नहीं बल्कि म्यूजिन का मैनेजर टाई होता है। इन सब के दौरान वहाँ गुस्से से भरी हुई हाइजिन की एंट्री होती है, जिसे देख किलर वहाँ से भाग निकलता है। मगर हाइजिन चार्की से पूछती है कि तुमने मेरे बाप की जान क्यों ली। तब चार्की कहता है कि उसने हाइजिन के बाप को नहीं मारा और उसके हवाले एक बैग करता है जिसमें उसके सवालों का जवाब है। वहाँ पिल्डो पहुँच जाता है मगर हाइजिन उधर से फरार हो जाती है। इस बैग में उस मिस्ट्री का सॉल्व होना लिखा है जो बहुत बड़े ट्विस्ट और टर्न्स लाएगी। यहाँ स्टोरी एक नया रुख बदलती है। कार में पहुंचकर हाइजिन जब वो बैग खोलती है तब उसकी आंखें जो दिखती हैं उन्हें उसका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो ये कि सच्चाई ये होती है कि हाइजिन के फादर एक वफादार पुलिस ऑफिसर थे जो म्यूजिन के साथ रहते हुए अंडरकवर पुलिस के लिए काम करते थे। उसी दौरान टाइपराइटर से हाइजिन को भी लेटर्स लिखते थे जो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और जब वो पकड़े गए तब म्यूजिन ने उन्हें मरवा दिया और ऐसा जाहिर किया कि म्यूजिन हाइजिन का वेल विशर है ताकि उसे अपने फायदे के लिए पपेट बनाकर इतने सालों तक इस्तेमाल करते रहे। ये देख दुख में पागल वो हाइजिन जो अपने फादर के किलर से ही वफादारी कर रही थी और उनसे ही अपने फादर के कातिल को पकड़ने की मदद मांगने गई थी, बिल्कुल टूट के बिखर जाती है। वह हॉस्पिटल में चार्की का इलाज चल रहा होता है क्योंकि वो उस हमले के बाद भी बच गया था। हाइजिन की जब टाई से मुलाकात होती है तब वो उसके सामने नहीं टिक पाता और फिर वो जैसे ही ये बोलता है कि म्यूजिन ने ही तुम्हारे बाप को मुझसे मरवाया था, हाइजिन उसे मार देती है। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि म्यूजिन पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ये बोलकर कि उसने ही जय को मारा था। फिर नकली एविडेंसेस देकर वहाँ जेल में चला जाता है। जब हाइजिन को ये पता चलता है तो वो अपना बदला खुद पूरा ना होने की वजह से जज्बात की जगह अकल से काम लेती है। फिर वो एविडेंसेस मिटाकर म्यूजिन को पुलिस से छुड़वा लेती है। म्यूजिन को अंदाजा हो जाता है कि हाइजिन यानी जीवू ने ये इसीलिए किया ताकि वो खुद अपने हाथों से म्यूजिन को मार सके। जब म्यूजिन अपने अड्डे पे पहुंचता है तो उसे अपने मैनेजर की लाश मिलती है जिसपे वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो मैनेजर उसका काफी खास आदमी था। इतने में पिल्डो को पता लगता है कि हाइजिन ही म्यूजिन की जासूस थी। वो समझता है कि चार्की पे अटैक करने में भी उसका ही हाथ है क्योंकि जीवो सीसीटीवी
कैमरा में स्पॉट हो गई थी तो बेचारे पिल्डू का दिल टूट जाता है क्योंकि वो हाइजिन से काफी मोहब्बत करने लगा था, मगर ड्यूटी हमेशा पहले आती है। तभी वो हाइजिन को पकड़ने उसके घर जाता है तो वो वहाँ मौजूद नहीं होती। तब पिल्डू को याद आता है कि वो जरूर अपने बाप की खबर पर गई होगी, तो वहाँ से हाइजिन को पिल्डू पकड़ लेता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है, जिसकी खबर जब म्यूजिन को मिलती है तो वो फौरन अपनी सेक्रेटरी को हुक्म देता है कि हाइजिन को जेल से निकलवाओ ताकि म्यूजिन हाइजिन को मार दे। इतने में पिल्डू हाइजिन के पास लॉकअप में आता है। उसे बोलता है कि तुमने चर्की पे हमला क्यों किया, जिसपे जब वो मना करती है तो पिल्डू उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ म्यूजिन की सेक्रेटरी हाइजिन को लॉकअप से ये कहकर निकलवा देती है कि हाइजिन की तबीयत ठीक नहीं और उसे इलाज की जरूरत है। फिर उसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही हाइजिन वहाँ से निकलती है, पीछे से चर्की को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वो पिल्डू को सच बताता है कि किस तरह म्यूजिन ने हाइजिन को इस्तेमाल किया और ये भी कि चर्की को हाइजिन ने नहीं बल्कि म्यूजिन के आदमी ने स्टैब किया था। ये सुन पिल्डू हाइजिन के लिए काफी वरिड हो जाता है और फिर उसके साथ मिलकर म्यूजिन के खिलाफ लड़ने का इरादा करता है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं न कहीं म्यूजिन सिर्फ ऐसे वक्त के इंतजार में है जब हाइजिन उसके सामने आए और म्यूजिन उसका काम तमाम करे। म्यूजिन के भेजे हुए गुंडों से हाइजिन और पिल्डो फाइट करते हैं और जान बचाने के लिए पिल्डो हाइजिन को एक बीच होम ले जाता है। वहाँ उसकी जख्मों की पट्टी करता है। अब हाइजिन को पिल्डो पे पूरा भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ म्यूजिन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि म्यूजिन को अब अपनी जान बचा के कहीं जल्द अज जल्द भागना होगा, क्योंकि अब पुलिस हाइजिन के साथ मिल गई है और म्यूजिन को पकड़ने आ रही है। म्यूजिन यहाँ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अगले दिन हाइजिन और पिल्डो की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकती है तो वहाँ एक शूटर आके पिल्डो के हेड में गोली मार देता है और वहाँ हाइजिन के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसने जिसको चाहा म्यूजिन ने उसे छीन लिया। अब बदले की आग में जलती हुई जीवू म्यूजिन का काम तमाम करने के लिए जब उसके घर पहुँचती है तब ढीठ म्यूजिन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। म्यूजिन के केबिन तक पहुँचने के लिए जीवू को काफी ट्रेन फाइटर से गुजरना पड़ता है। फिर वो आखिरकार म्यूजिन से फाइट करती है। यहाँ इन दोनों का काफी धमाकेदार फाइटिंग सीन चलता है। जीवू की गन में बुलेट्स नहीं होती क्योंकि वो सब तो पहले ही बाहर खर्च हो गयी, पर जैसे ही म्यूजिन जीवू पे पिस्टल चलाने वाला होता है वैसे ही जीवू वहाँ पड़े कांच को म्यूजिन के गले में घुसा देती है और यहाँ म्यूजिन का काम हो जाता है तमाम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह जीवू अपने पापा की कब्र पर फिर पिल्डो की कब्र पर जाती है ताकि उन्हें बता सके कि किस तरह उसने उनकी मौत का बदला ले लिया है और अब वो सुकून की सांस लेने लगती है। यहाँ इस ड्रामे का सैड बट सेटिस्फैक्टरी एंड हो जाता है, जहाँ एक बेटी अपने फादर के कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचा देती है और रास्ते में आने वाली सारी आजमाइशों का कैसे निडर बनकर सामना करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।